फुटपाथ दुकानदारों के लिए मोराबादी में यहाँ पर दुकान बनाने हैं और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन वैसे में ताना भक्तों द्वारा जो है डीसी के पास ज्ञापन सौंपा गया कि उनके रहने के लिए यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। 26 जनवरी में उनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उसको लेकर जो है ताना भक्तों ने क्या कुछ कहा है वह सुनिए और फिर हम आगे आपको बताते हैं कि इस खबर को लेकर क्या कुछ जो है फैसले भी आज कोर्ट में हुए हैं, उस पर भी तमाम जानकारी आपको आगे देंगे। लेकिन ताना भक्तों ने क्या अपनी नाराज़गी जाहिर की है, डीसी के पास ज्ञापन सौंपा है, यह पहले सुने। हम लोग टाना भगत समुदाय से हैं। हम लोग टाना भगत समुदाय का सोच है कि जतरा टाना भगत जैसे ही धरती के लिए लड़ मिटे तो टाना भगत के लिए जो जगह नहीं है कहीं भी मोराबादी में, इसीलिए हम लोग का कहना है कि जो जगह है अभी खाली है पानी टंकी के पास, उसको टाना भगत के लिए दिया जाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी नीति टाना भगत समुदाय छोटा नागपुर की ओर से हम लोग उपायुक्त महोदय के पास समाहरणालय गए हुए थे और समाहरणालय में जाने के बाद कुछ देर वक्त हम लोग इंतज़ार किए। साहब आए और मुलाकाती भी हुआ और मुलाकात में हम लोग पिछले 1 तारीख को और 14 फरवरी को 2 ज्ञापन दिए थे, जिसके बारे में हम लोगों ने पूछा कि इस पर क्या हो रहा है हम लोग पर न्याय। तो साहब बोले हैं कि जिस मोराबादी पानी टंकी जहाँ पर हमारा ज़मीन से संबंधित है, वो उत्तर में मंदिर है, पूरब में रोड है, पश्चिम में भी शौचालय है और दक्षिण में भी रोड है। तो इस जगह में हमारे वर्षों से हमारे पिता पूर्वजों ने रहकर वहाँ पर रात को रुक कर इस मोराबादी की धरती में आज 1947 से पहले से रहते आ रहे हैं और 47 के बाद हर राष्ट्रीय त्योहारों में और हमारा सामुदायिक पर्वों में आकर शिरकत करते आ रहे हैं और भाग लेते आ रहे हैं। तो आज हम लोग जब 26 जनवरी को उस दिन आए तो हम लोग के साथ बहुत बड़ी तकलीफ महसूस हुआ। तो हम लोगों ने 1 तारीख को ज्ञापन दिया कि हमारे इस ज़मीन के लिए, हमारी छोटा नागपुर मातृभूमि के लिए हमारे पिता पूर्वजों ने, जतरा टाना भगत जैसे वीर सपूतों ने अपनी जान की बलि देकर अपनी सर्वस्व निछावर किया और इसी धरती के लिए, और हमको आज यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है और हम यहाँ के संवैधानिक रूप से मूल निवासी हैं और हमको तकलीफ़ हो रहा है। तो हम तो अपना हक मांग रहे जो हमारे पिता पूर्वजों ने किया। हम किसी का हक पर हम लोग बेदखल नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे पानी टंकी है और जैसा कि जिक्र किया है ताना भक्तों ने कि जो ये ज़मीन है इसमें ताना भक्तों के लिए रहने की व्यवस्थाएं कहीं न कहीं हम लोगों के लिए पूरे मोराबादी में नहीं है। वर्षों से परंपराएं चली आ रही ताना भक्तों के लिए, तो कहीं न कहीं हमें जो हमारी जो आप कह सकते हैं विलुप्त हो रही है सभ्यता, इस विलुप्त होते हुए सभ्यता को बचाने के लिए जो है इन सभी ने डीसी के पास आवेदन दिया है और डीसी ने आश्वासन भी दिया है कि नहीं जो है आपकी मांगों को देखा जाएगा, आप सभी को जो है नहीं हटाया जाएगा। वैसे में अब बड़ी बात यह हो जाएगी कि एक तरफ कोर्ट ने फैसले दिए हैं कि जो है जल्द से जल्द सरकार और निगम को ये फैसला करना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की कहीं न कहीं बिगड़ी उसके जो है कारण कई दिनों तक दुकानें बंद है और उसको लेकर जो है दुकान की जगह के लिए जगह चिन्हित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जब तक मुहैया नहीं कराई जाती है तब तक जो है दुकान कहीं न कहीं खोलने देने की इजाज़त कब दी जाती है, यह बड़ा प्रश्न है। और अब जिस जगह पर वेंडर मार्केट बनाए जाने हैं उसको लेकर जो है ताना भक्तों ने जैसा कि अपनी बातों को रखा है कि हमें रहने के लिए मोराबादी में जगह मुहैया कराया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दोनों का निष्कर्ष, दोनों चीज़ों पर निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। दुकानदारों को, फुटपाथ दुकानदारों को दुकान भी देने हैं और ताना भक्तों के लिए भी रहने के लिए व्यवस्थाएं जगह मुहैया कराए जानी है। हालांकि कोर्ट में जो है 3 मार्च को कोर्ट ने 3 मार्च तक का समय दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ 3 मार्च को निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ जवाब रांची नगर निगम और सरकार की ओर से दी जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।